बड़ा व्यापारी रहा करता था। उसके पास एक कुत्ता और एक घोड़ा था। जब भी वो शहर कपड़े खरीदने जाता, उस घोड़े पर ही रखकर कपड़े वापस लाता, और जब भी कपड़े बेचने जाता तो भी घोड़े पर ही रखकर ले जाता। और वो कुत्ते को अपने घर के रखवाली के लिए रखा था। घर के पास उस कुत्ते को वो छोड़ जाता था। घोड़ा बहुत ईमानदार था और बहुत मेहनत करता था, पर दोनों को ही वो एक समान देखता था। लेकिन वो कुत्ता बहुत बेईमान था। किसी भी तरह से उस घर से वो भाग जाना चाहता था और एक आजाद जिंदगी जीना चाहता था। घोड़ा हमेशा उसे समझाता था कि ये बात सही नहीं है, पर वो नहीं मानता था। एक दिन गांव में एक चोर आ गया था और वो उसके घर चोरी करने गया। जब वो व्यापारी गहरी नींद में सो रहा था, तब उसके घर में चोर छुपके से घुस आया। उसने अपनी गाड़ी उस घर के पीछे रखी थी। आंगन में कुत्ता बंधा हुआ था। वो एक एक करके व्यापारी के कपड़ों के गड्ढों को अपने गाड़ी में भर रहा था। कुत्ते के ध्यान में ये बात नहीं आई कि वो अपने मालिक को भौंक कर जगा दे। चुपचाप वो चोर को देखते रहा। जब वो आखिरी गड्ढा गाड़ी में रखने वाला था, तब उस कुत्ते ने उसे कहा, दोस्त, तुम्हारे इन्हीं हाथों से मुझे भी आजाद कर दो ना। क्यों? मुझे यहाँ रहना नहीं पसंद है। तुम्हें अब तक तो पता चल ही गया होगा। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ और जीवन भर तुम्हारी सेवा करता रहूंगा। कुत्ते की बातों को सुनकर चोर जोर जोर से हंसने लगा। कि मैं चोर हूँ और तुम्हारे मालिक का सामान चुरा रहा हूँ, फिर भी तुमने अपने मालिक को क्यों नहीं जगाया? कुत्ते ने जवाब दिया, मैं अपने मालिक से नफरत करता हूँ। उसका नुकसान हो या फायदा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और इतनी देर में तुम्हें इस बात का पता चल जाना चाहिए था, क्योंकि अभी तक मैंने तुम्हें चोरी करते हुए पकड़वाया भी तो नहीं। तुम इसे मेरा एहसान मानकर मेरा काम करो, क्योंकि ये तुम्हारा धर्म है। कुत्ते की बातों को सुनकर चोर फिर से हंसने लगा और कहा, मैं तुम्हारा एहसान मानूं? तुम्हारे मालिक ने तुम्हें इतने प्यार से पाला। तुम अगर उसी के वफादार नहीं हो तो मेरे वफादार क्या होगे? क्या वो तुम्हारा धर्म नहीं है? तुम जैसे धोखेबाज कुत्ते को पालने से अच्छा है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। इतना कहकर वो चोर वहाँ से गड्ढा गाड़ी में रखने चला गया। तब वो कुत्ता सोचने लगा कि चोर की बात बिल्कुल सच थी। ये सोचकर वो जोर जोर से भौंकने लगा। उसकी आवाज सुनकर चोर वहाँ सामान छोड़कर भाग निकला। कुछ देर बाद व्यापारी कुत्ते की आवाज सुनकर घर के बाहर आया और अपना सामान जमीन पर पड़ा देखा तो उसे अपने वफादार कुत्ते पर बहुत गर्व हुआ। उस दिन से कुत्ता भी बहुत खुश था और मालिक भी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा